हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 7 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और ये वीडियो सीधा फोन से रिकॉर्ड हो रही है तो इस वीडियो में वॉइस से रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज हो गए तो आप हैंडल कर लेना। कुछ दिन तक ऐसे ही वीडियो आने वाली है। तो अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत हम ताइसिक को देखते हैं। वो कैदियों से बोल रहा था, मुझे बहुत मजा आया तुम लोगों को मारने में, तुम लोगों को गिरगिराता देख मुझे बहुत मजा आया, लेकिन तुम तो बहुत जल्दी मारे गए। मुझे ऑर्डर मिला था कि मैं तुम लोगों को तड़पा तड़पा के मारूं, लेकिन तुम लोग तो जल्दी ही मर गए। तभी पीछे से मिस्टर किम चिल्ला के बोल रहे होते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? वहाँ पे ताइसिक बोलता है, तो तुमने मुझे ये सब करते हुए देख लिया। और वहाँ पे वो कैदी की गर्दन उड़ा के मिस्टर किम की तरफ बढ़ रहा था। और उधर ही हम सुन को देखते हैं जो कि सबसे बोल रहा होता है, जल्दी से बीच वाले रास्ते में चलो। वो सब के सब भाग रहे होते हैं और वो लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर ताइसिक ने तीनों कैदियों को मारा था। ताइसिक जूही को देखते ही उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन जिन्वो उसके हमले को रोक लेता है। और अब ताइसिक पीछे हटता है और वो बोलता है, तुम काफी ताकतवर हो गए हो लड़के। मिस्टर सोंग ताइसिक से बोलते, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम तो गिल्ड मेंबर हो, तो ये सब तुम कैसे कर सकते हो? तभी जिन्वो पीछे मुड़ता है और हम वहाँ पे मिस्टर किम और उसकी वाइफ की बातों को सुनते हैं। उनकी वाइफ उनसे बोल रही थी, तुम ये हंटर वाला काम छोड़ दो, इसके अलावा हम कुछ और काम कर लेंगे। ये काम बहुत ज्यादा खतरनाक है, पिछली बार भी तुम डबल लायर से बच के आए हो, अब तो तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। वहाँ पर मिस्टर किम बोल रहे थे, नहीं अभी मुझे काफी कुछ हासिल करना है, ऐसे मैं अपने हंटर के काम को नहीं छोड़ सकता। इसके बाद मिस्टर किम से उनका बेटा आके बोलता है, पापा आप एक हंटर हो, मैंने सुना है अपने दोस्तों से कि आप सबसे ज्यादा ताकतवर हो। मिस्टर किम वहाँ पे अपने बेटे से बोल रहे थे, हाँ तुम्हारे फादर सबसे ज्यादा ताकतवर है। और अब वो और उसका बेटा वहाँ खेलने लगते हैं। तभी हम वहाँ पे मिस्टर किम को खून से लथपथ देखते हैं, जिन्वो वहाँ देख रहा होता है। मिस्टर किम वहाँ पे पूरी तरीके से खून में लथपथ है। जिन्वो उससे बोलता है, मिस जूही जाके हील करो उन्हें। जूही वहाँ पे मिस्टर किम को हील करने लगती है। वहाँ पे मिस्टर किम बोल रहे थे, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, मुझे तुम छोड़ दो। जिन्वो मुझे माफ करना उस दिन के लिए। जिन्वो उनसे बोल रहा था, तुम ऐसे नहीं मर सकते, आपने ही तो बोला था कि आपका परिवार है, क्या आप उस परिवार को भूल गए? आपको जीना होगा। और वहाँ पे मिस्टर किम जिन्वो का नाम लेते हुए अपना दम तोड़ देते हैं। जिन्वो वहाँ ताइसिक से बोल रहा था, तुमने मिस्टर किम को क्यों मारा? वहाँ पे ताइसिक बोल रहा था, मैंने कहा मारा, शायद उन्हें मारने वाले मॉन्स्टर भी तो हो सकते हैं। नहीं, मेरे पास एक और कहानी है। यहाँ पर जो कैदी थे वो छूट गए और उन्होंने तुम लोगों को मार डाला। इसके बाद वो कैदी मेरे ऊपर हमला करने आए, लेकिन वो मेरे जैसे हंटर को कहाँ हरा पाते। इस वजह से मैंने उन्हें खत्म कर दिया और मैं बाहर आ गया। तो कैसी लगी मेरी कहानी? जिन्वो वहाँ चिल्ला के बोल रहा था, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और अब मिस्टर सॉन्ग जिन्वो को रोकते हैं और वो आगे बढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे वो अपनी शॉट उठाते हैं और वो जूही से बोलते हैं, जूही क्या तुम अपनी ताकत मुझे दे सकती हो? मैं इसे हरा तो नहीं सकता, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है कि इसके डिफेंसेस कमजोर हो गए, तो मैं शायद इसे टक्कर तो दे ही सकता हूँ। ताइसिक मिस्टर सॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। मिस्टर सॉन्ग उसके हमले को रोकते हैं। वहाँ पे ताइसिक बोल रहा था, तुम बहुत अच्छे हो। इसके बाद वो लगातार मिस्टर सॉन्ग के ऊपर हमला करे जा रहा था। मिस्टर सॉन्ग वहाँ थोड़ा बहुत घायल भी हो जाते हैं, लेकिन जूही उन्हें हील कर देती है। ताइसिक इस चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था, तो अब वो डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले हीलर को खत्म कर देगा। वो जूही की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सॉन्ग बीच में आके ताइसिक को रोक देते हैं। ताइसिक समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल सी रैंक हंटर नहीं है। मिस्टर सॉन्ग बोल रहे थे, तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे कि मेरा स्टूडेंट एक एस रैंक का हंटर है। तो ताइसिक बोलता है, इससे मेरा क्या फायदा है? और इसके बाद वो लगातार हमला करना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पे वो मिस्टर सॉन्ग के पूरे शरीर को घायल कर देता है। जूही अब मिस्टर सॉन्ग की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मिस्टर सॉन्ग अपना हाथ दिखा के रोक देते हैं। और ताइसिक अब मिस्टर सॉन्ग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तुमने अपनी अच्छी स्किल दिखाई, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आज तक मैंने कभी भी किसी मैजिकल स्वॉर्डमैन को नहीं देखा। चलो आज अब तुम्हारा खेल खत्म करते हैं। और अब वो मिस्टर सॉन्ग के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही मिस्टर सॉन्ग अपने मैजिक को यूज कर देते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि ताइसिक घायल हुआ होगा, लेकिन वहाँ पे वो अपनी स्पीड से बच जाता है। मिस्टर सॉन्ग सोच रहे होते हैं, क्या ये अब मेरा अंत है? ताइसिक मिस्टर सॉन्ग की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक से जिन्वो बीच में आके ताइसिक को रोक देता है।
ताइसिक पीछे हटता है और वो जिन्वो से बोलता है, तुमने मेरे 2 हमलों को रोक दिया, आखिर तुम किस रैंक के हंटर हो? जिन्वो बोल रहा था, मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। वहाँ पे ताइसिक बोल रहा था, अगर तुम पावर टाइप होते तो मैं मान सकता था, लेकिन तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा है, क्या तुम असैसिन टाइप के हो? नहीं, एक असैसिन भी एक ई रैंक होते हुए इतना ताकतवर नहीं होता। इसका मतलब तुम अपनी ताकत को छुपा रहे हो, और इन सब को देख के लगता है कि तुम एक फॉल्स रैंकर नहीं हो, तुम रीअवेक हुए हो, और ये तुम कुछ दिन पहले ही हुए हो। इसका मतलब इन्हें भी नहीं पता कि तुम्हें रीअवेक हुए हो। अब मुझे समझ आया कि तुम ही संग जुन्वो हो, वही जिससे मेरे बॉस मिलने गए थे। जिन्वो वहाँ पे उससे पूछ रहा था, तुमने ये सब क्यों किया? ताइसिक बता रहा होता है कि उन कैदियों ने एक लड़की को बहुत गंदी तरीके से टॉर्चर किया था, इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। इस वजह से उस लड़की के पिता ने ताइसिक को उनकी रिश्वत दी थी। मैंने उसके पिता को मना करने की कोशिश करी, लेकिन उसके पिता ने मुझे बहुत सारे पैसे दे दिए, इस वजह से मैंने ये कर दिया। लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को छोड़ दूँ, अगर तुम लोग बाहर जाके अपना मुंह बंद रखो। वहाँ पे जिन्वो बोल रहा था, तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लगता है, मैं समझ चुका हूँ कि तुम हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हो। जो अभी कुछ समय पहले किसी की मौत पे कहानी बना रहा था, वो इतना नहीं सुधर सकता। वहाँ पे ताइसिक बोल रहा था, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो जिन्वो के ऊपर हमला करता है। जिन्वो वहाँ पे उसके सभी हमलों को रोक रहा होता है। ताइसिक अपने मन में ही बोल रहा था, ये इतना कमजोर नहीं है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। जिन्वो जब भी अटैक कर रहा था, ताइसिक अपनी स्पीड की वजह से बच जा रहा था। दोनों ही बराबरी का मुकाबला कर रहे थे। तभी जूही जिन्वो को अपनी ताकत दे देती है। ताइसिक वहाँ बोल रहा था, ये सब मुझे जल्दी ही खत्म करना होगा, और अब वो लगातार हमला करने लगता है। जिन्वो भी उसके सभी हमलों को रोक रहा था। ताइसिक वहाँ पे जिन्वो के ऊपर से अपना ध्यान भटका देता है और अपनी एक तलवार को जूही की तरफ फेंक देता है। जूही को बचाने के लिए मिस्टर सॉन्ग बीच में आ जाते हैं, और इन सब की वजह से जिन्वो का ध्यान भटक गया था, और इसी मौके का फायदा उठा के ताइसिक जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से जिन्वो का सिस्टम चालू हो जाता है, और वो जिन्वो से बोल रहा था, एक प्लेयर आपको मारने की कोशिश कर रहा है, क्वेस्ट अब चालू हो चुका है, जल्दी से अपने अपोनेंट को खत्म कर दो, नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। जिन्वो ताइसिक से बोल रहा होता है, ताइसिक तुमने उसे गुस्सा दिला दिया, अब मैं चाह के भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ताइसिक अपने मन में ही बोल रहा था, ये पागल हो गया है क्या, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी ये मुझसे लड़ाई क्यों कर रहा है। अब वो सीधा जिन्वो के ऊपर हमला करता है। जिन्वो वहाँ पे उससे बोलता है, आज मैं तुमसे कुछ सीखूं या ना सीखूं, लेकिन मैं आज एक बात तो सीख गया हूँ, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है। और अब वहाँ पे जिन्वो अपनी स्पीड को अनलॉक करता है और ताइसिक के चेहरे पे एक कट दे देता है। इससे अब उसकी पॉइजन की एबिलिटी चालू हो जाती है। अब ताइसिक को पॉइजन से वहाँ दर्द हो रहा था, लेकिन ताइसिक का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा खतरनाक था, इस वजह से वो पॉइजन ज्यादा देर तक काम नहीं करता। जिन्वो समझ जाता है कि उसे यहाँ पे और ताकत लगानी पड़ेगी, और अब वो ताइसिक की तरफ बढ़ रहा होता है। ताइसिक वहाँ बोल रहा था, क्या मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊं? वहाँ पे ताइसिक हवा में गायब हो जाता है, और इसके बाद वो इनविजिबल होकर जिन्वो के ऊपर हमला कर रहा होता है। जिन्वो उसके हमले को रोक लेता है। ताइसिक को समझ आ जाता है कि जिन्वो के सेंसेस बहुत ज्यादा तेज है। इसके बाद वो बोल रहा होता है, जिन्वो तुम बहुत खतरनाक हो, और वो जिन्वो का ध्यान भटका के उसके पैर के ऊपर हमला कर देता है। जिन्वो को काफी दर्द हो रहा होता है, और वहाँ ताइसिक बोल रहा होता है, जिन्वो तुम्हारी तो टांग टूट गई, और क्या अब अपनी टूटी टांग से मुझसे लड़ पाओगे? और वो बी रैंक के हंटर तुम्हें हील भी नहीं कर पाएगी, अब तुम क्या करोगे? जूही जिन्वो की तरफ बढ़ रही होती है। ताइसिक उससे बोल रहा होता है, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है, मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश भी मत करना। मिस्टर सॉन्ग सोच रहे होते हैं कि अब वो क्या कर सकते हैं। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो ताइसिक से दोबारा लड़ेंगे, जिससे जूही जिन्वो को हील तो कर देगी। मिस्टर सॉन्ग वहाँ रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से जिन्वो अपने स्टेटस रिकवरी से रिकवर हो जाता है। ये देख के ताइसिक चौंक जाता है, और वो सोच रहा होता है, आखिर इसके पास ऐसी पावर कहाँ से आई? ये हम लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है, ये क्या कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल करूंगा। अब वो जिन्वो की तरफ बढ़ रहा था। जिन्वो उसके सभी हमलों को रोक देता है, और अब ताइसिक पीछे हटता है, और वो बोल रहा होता है, इसने मेरे सभी हमलों को रोका कैसे? और अब जिन्वो अपनी ब्लड लस्ट एबिलिटी को चालू करता है। इससे ताइसिक एक काले अंधेरे कमरे में आ जाता है। उसकी सामने बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही थी, उसका पैर काले पानी में डूबा हुआ था। ताइसिक वहाँ सोच रहा होता है, ये सब आखिर क्या हो रहा है?
और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही जिन्वो उसके सीने में कंचर भोंक देता है और उसके ऊपर उसकी पॉइजन एबिलिटी भी चालू हो जाती है। ताइसिक वहाँ तड़प रहा होता है और अब वो जिन्वो से पूछ रहा था आखिर तुम हो कौन, ये सब कैसे कर पा रहे हो तुम। जिन्वो वहाँ बोलता है हर चीज बताना जरूरी नहीं है। ताइसिक वहाँ बोल रहा होता है अब तो मैं मरने ही वाला हूँ और तुम समझ ही गए होगे कि तुम अपनी एबिलिटी को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकते। जिन्वो वहाँ पे ताइसिक से बोलता है चलो तुम मुझे ये तो बताओ कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ अगर मैं हर फाइट के बाद ज्यादा ताकतवर हो जाता हूँ। ताइसिक वहाँ बोल रहा था जहाँ तक तुम्हारी परछाई अंधेरे में जा रही है तुम उतने ही ताकतवर होते चले जाओगे। और अब जिन्वो अपने मन में ही बोल रहा था पता नहीं क्यों मुझे अपने हर फाइट के बाद अपने अंदर कमी सी लगती है, क्या मैं वैसा तो नहीं बनता जा रहा। तभी वहाँ पे जूही और मिस्टर सॉन्ग जिन्वो को थैंक यू बोल रहे होते हैं। वहाँ पे जिन्वो बोल रहा था ऐसी कोई बात नहीं है और अब मैं जा रहा हूँ बॉस को खत्म करने। वहाँ पे मिस्टर सॉन्ग बोल रहे थे क्या तुम बॉस को मारोगे, लेकिन मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला, मैंने तुम्हारी ताकत देख ली है, तुम जा सकते हो। और अब जिन्वो अपने खंजर को निकालता है और तभी उसे वहाँ पे एक पत्थर दिखाई देता है जिसके अंदर ताइसिक की एबिलिटी कैद थी। और अब जिन्वो उस पत्थर की हेल्प से ताइसिक की एबिलिटी को भी यूज कर सकता था। और अब मिस्टर सॉन्ग और जूही वहाँ से जाते हुए बोल रहे थे हम गिल्ड को इन्फॉर्म कर रहे हैं जब तक तुम बाहर आ जाना है। जिन्वो वहाँ बोल रहा तुम लोग मेरी चिंता मत करो। और अब वहाँ पे जिन्वो एक कैदी से बोल रहा था मुझे पता है तुम जिंदा हो, चलो जल्दी से खड़े हो जाओ। अच्छा तो तुम बोल भी नहीं सकते, ताइसिक ने तुम्हारा गला काट दिया है। वहाँ पे वो कैदी बोलने की कोशिश कर रहा था मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। और अब जिन्वो उस कैदी को उठा के बॉस के रूम में फेंक देता है। वहाँ पे गॉब्लिन्स उसे चबा चबा के खा जाते हैं। और अब जिन्वो वहाँ पे सभी गॉब्लिन्स को मारता है और बाहर आ जाता है और वो लोग गिल्ड एम्प्लॉय को इन्फॉर्म कर देते हैं। और गिल्ड एम्प्लॉय अब वो जिन चुन को बुला लेती है और वो सबसे माफी मांगते हैं ताइसिक की इस हरकत के लिए, क्योंकि उसे पता था कि ताइसिक ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो अब बहुत हो गई बात, तो मुझे ये बताओ कि ताइसिक को मारा किसने है। तभी मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ के बोलते हैं उसे मैंने खत्म किया है। पहले तो वो जिनको इसके ऊपर विश्वास नहीं होता, लेकिन उसे विश्वास करना पड़ता है क्योंकि उस टाइम उनके पास एक बी रैंक हीलर थी और एक सी रैंक हंटर बी रैंक की हीलर के साथ एक बी रैंक की हंटर को तो हरा ही सकता है। इस तरीके का केस बना के वहीं पे इस केस को खत्म कर दिया जाता है। और अब वो जिन वहाँ से बाकी फॉर्मेलिटी करने के लिए चले जाता है। तभी जिन्वो मिस्टर सॉन्ग से बोलता है आपने अपने ऊपर सारा इंतजाम क्यों ले लिया। वहाँ पे मिस्टर सॉन्ग बोल रहे होते हैं मुझे लगा कि तुम्हारी कोई वजह रही होगी जिस वजह से तुम अपनी बातों को छुपा रहे हो, तो मैंने सोचा कि ये बात छुपी ही रहनी चाहिए क्योंकि तुमने मेरी जान को 2 बार बचाया है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। जिन्वो वहाँ पे मिस्टर सॉन्ग को थैंक यू बोलता है और अब मिस्टर सॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वो जिन्वो से बोलता है जिन्वो मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन तुमने होंग डोंग सुंग को मारा है तो उसका भाई तुम्हारे पीछे पड़ा होगा। हाँ वही जो एक एस रैंक हंटर है। जिन्वो ये सुनते ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तभी वहाँ वोजिन बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो वोजिन के बेटे और तुम्हारे ऊपर शक है क्योंकि वहाँ से सिर्फ तुम दोनों ही जिंदा वापस आए थे। उसके भाई को अच्छे से पता है कि उसका बड़ा भाई कभी भी किसी को बचाने के लिए अपनी जान नहीं देगा, तो इस वजह से तुम लोग बच के रहना। वो 2 हफ्ते बाद वापस कोरिया आ रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ तुम अपना सारा सामान बांध के किसी और देश चले जाओ। जिन्वो वहाँ पे शांति से जा रहा था और अपने मन में ही सोच रहा था कि अब उसे एक और पर्सन मिल चुका है ताकतवर बनने के लिए, लेकिन मुझे कुछ जरूर करना होगा क्योंकि इस बार का अपोनेंट एस रैंक का हंटर है। तभी जूही जिन्वो को बुलाती है और उसे मैजिकल कोड दिखा के बोलती है जिन्वो क्या तुम्हें ये याद है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो में लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक का, तो देखते हैं कि आप इस लाइक टारगेट को कितनी जल्दी कंप्लीट करते हो। और आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो जिन्वो कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये वीडियो को पूरा देखा है। और आप में से कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, मेरी दुआएं मिलेगी आपको। तो अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, sayonara।